मित्रों नमस्कार। आने वाला संडे यूपीएससी प्री एग्ज़ाम है। आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की होगी। कुछ लोग मेहनत से ऊब भी गए होंगे, घबराहट होगी, खासकर वो विद्यार्थी जो पहली बार दे रहे हैं और जो दिन का लास्ट अटेम्प्ट है वो काफ़ी ऊहा-पोह में होंगे कि कितना प्रश्न सही करें, कितना क्या करें, कैसे क्या करें। तो उस पे मैंने एक अनुसंधान किया है, क्योंकि मैं अभी बीते हुए हाल में एक रिज़ल्ट आया है बीईओ का, और जो मैंने कट ऑफ बताया था वही कट ऑफ आया है। तो मैं कट ऑफ जो बताऊँगा उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि मैं कोई भी चर्चा बिना अनुसंधान का नहीं कर सकता हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह है हमारे पास एक रिजल्ट है 2015 का, जो प्रिलिमिनरी की आ चुकी। हम लोग बात चर्चा करेंगे, प्री की ही चर्चा करेंगे। 107 नंबर का मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग कितना जा रहा है। 160 अंक, 94, 91 एसटी और वगैरह वगैरह आप लोग देख रहे होंगे, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी भाई बहन हमारे SC ST के होंगे, OBC के होंगे, तो वो ये मान के चलेंगे कि उनको जनरल के बराबर नंबर लाना है। ठीक, आप उसमें अभी से मत अपना गुणागणित करिएगा कि हमें तो इतना ही क्वेश्चन सही करना, नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन सही करना है। ठीक है ना। और आप देखिए 103.7 मार्क्स यहाँ जो प्रीलिमिनरी में पाया था 2015 में, वो पास हो गया। एक और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये है 2016 का है, और 2016 में 107 से 116 चला गया, लगभग मान के चलिए 10 नंबर ज़्यादा गया। यहाँ 110 चला गया, ये भी 4 नंबर, यहाँ ये लगभग बराबर रहे। चूँकि अब की बार एक और जुड़ा हुआ है EWS भी अब की बार नया जुड़ के आएगा एग्जामिनेशन में, उसमें उसके लिए ही बता दूंगा। तो 107 116 का हम लोग रेशियो देख रहे हैं। आगे देखते हैं, एक साल और का हम लोग रेशियो देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि 105 पे हम आ गिरे, 102 यहाँ आया, 86 यहाँ आया, 28 यहाँ, ये जो पीएच है ये बढ़ रहा है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि अब आपके पास ये आपका 2017 का है, 2017 का रिजल्ट है। अमूमन 2018 में 108 या 10 के आसपास गया था। 2019 का भी तो पता नहीं चला पाया है, उसके पास मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, साथ ही मैं उस पर बहस नहीं करूंगा। लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको कितने प्रश्न सॉल्व करने हैं। याद रखिएगा, मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं, न कि नंबर की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां आप नंबर नहीं जोड़ते हैं, लड़के अक्सर प्रश्न ही जोड़ते हैं। जो लोग नंबर जोड़ते हैं गड़बड़ा जाते हैं। आपका टारगेट होगा कि हमें 65 प्रश्न सॉल्व करना है यूपीएससी में। 65 का मतलब 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 31, 130 का आपको लेके चलना है। ठीक, अब ये होगा कैसे? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले पेपर लेंगे, शांति मन से लेंगे। आप इस बात से आश्वस्त रहेंगे कि आपने बहुत पढ़ा है, आपसे ज़्यादा कोई पढ़कर आया नहीं है और आपसे बेहतर कोई नहीं करेगा। यह अपने विचार में ऐसे पॉजिटिव एनर्जी लेके रहिएगा। और हाँ, मुंह में कुछ न कुछ डाले रखिएगा, जैसे इलायची है, लौंग है, ताकि आपका मुंह चलता रहे और दिमाग भी चलता रहे। बहुत लोग मुंह बंद कर लेते हैं तो सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। नंबर 1, आप पहले फैक्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, पूरा पेपर पढ़ डालिएगा। फैक्ट वाले प्रश्न, तो जो फैक्ट वाले प्रश्न होते हैं उनकी संख्या कम से कम 60 के ऊपर रहती है, 60 प्लस रहती है। फैक्चुअल प्रश्न की संख्या 60 प्लस रहती है, और प्लस 40 और 35 इनके जो है स्टेटमेंट और कथन कारण जैसे क्वेश्चन रहते हैं। इस फैक्ट वाले प्रश्न में आप ये पाएंगे कि आप 50 प्रश्न सही कर ले जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये आपको आश्चर्य लग रहा होगा, कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, क्या पूछेगा आदमी, आपको लगेगा कि इस 60 में आपने 50 सही कर लिया। अब आपके पास बचा 40 प्रश्न। उस 40 प्रश्न में आपको कितना सही करना है? 15, क्योंकि ये 40 प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो काफ़ी उलझाऊ होंगे, तो आपको इसमें सही करना है 15। याद रखिएगा, पीसीएस की अपेक्षा आईएएस का प्री पास करना आसान होता है। पीसीएस का प्री कठिन होता है, आईएएस का प्री आसान होता है पास करना। तो 15 क्वेश्चन, इस 40 में कम से कम आपको 25 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो इस स्थिति में होंगे कि आप कर सकते हैं, और शेष 15 प्रश्न आपको हवा नहीं लगेगा। यानी कि अगर हम मान के चलें कि 100 क्वेश्चन में, मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा और आप लोग इसी रणनीति पर चलेगा, फिर प्रीदम पक्का से पास हो जाएंगे। 100 प्रश्न आया, 100 में आपको
कम से कम मान के चलिए 30 प्रश्न 25 प्रश्न ऐसे होंगे जो हवा नहीं लगेंगे, होगा। तो भी आपके पास बचता है 75 प्रश्न। इस 75 प्रश्न में 60 प्रश्न फैक्चुअल होंगे, जिसको सही करने की कीमत आपके पास 50 होगी। इस 50 में ही आप मेरिट में घुस जाएंगे। और शेष अगर 10 प्रश्न भी हम सॉल्व कर ले गए, 15 प्रश्न भी सॉल्व कर ले गए, हम 65 प्रश्न पे पहुंच गए, आसानी से पहुंच गए। बशर्ते आपका दिमाग, जो हम लोग कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठौरुक होना चाहिए, शांत प्रवृत्ति का, शांत मस्तिष्क का होना चाहिए, एकदम प्रेशर नहीं लीजिएगा। और जो प्रश्न आपको लगे कि एकदम आपके समझ में नहीं आ रहा है, हवा नहीं लग रही है, आपने उस प्रश्न को कभी सुना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, उस प्रश्न को कतई मत छूइएगा। और नेगेटिव मार्किंग में एक मंत्र याद रखिएगा, यदि हम आपका लेंगे नहीं तो अपना देंगे भी नहीं। यानी कि अगर हम आयोग से 1 नंबर एक्स्ट्रा नहीं पाएंगे तो अपना 1 नंबर भी नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाने देंगे। इस प्रकार से आप रणनीति बनाइएगा और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। धन्यवाद।